नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जिसे हम सभी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है विरोचनोपग महाकषाय। यह एक ऐसा समूह है जिसमें शामिल है 10 अद्भुत जड़ी बूटियाँ जो न केवल हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, बल्कि शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने का कार्य भी करती है। क्या आप जानते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है? तो चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। विरोचनोपग महाकषाय का अर्थ है जुलाब देने वाली औषधियों का समूह। यह हमारे शरीर के अंदर से विषातक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, अपच और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसके प्रमुख लाभ है। कभी कभी हमारे पाचन तंत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभिन्न समस्याएं पैदा होती है। विरोचनोपग महाकषाय का सेवन करने से हम अपने स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। यह एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद है। अब हम इन 10 अद्भुत जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। उनमें पहला है द्राक्ष, जिसे हम काले अंगूर के नाम से जानते हैं। इनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह न केवल शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। द्राक्ष का जूस पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह फल खासतौर पर गर्मियों में अधिक लाभकारी होता है। दूसरी औषधि गंभारी। गंभारी के फल और जड़ें दोनों का आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। गंभारी का चूर्ण जलन और एसिडिटी की समस्याओं को कम करने में सहायक है। तीसरी जड़ी बूटी है परुषक। इसका फल शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है। इसके सेवन से अपच और गैस की समस्याएं कम हो जाती है। यह एक अद्भुत फल है जो स्वाद में भी अच्छा है। आज की चौथी जड़ी बूटी अभया। अभया को हरड़ के नाम से भी जाना जाता है। विषातक पदार्थों को बाहर निकालने में ये सहायक होती है। इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और कब्ज से राहत मिलती है। इसका उपयोग आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में सदियों से किया जा रहा है। पांचवा आमलकी। आंवला। आंवला एक सुपर फूड है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। यह न केवल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है। आंवला का सेवन नियमित रूप से करने से आपके शरीर की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। छठी जड़ी बूटी बिबितकी। बिबितकी का फल और बीज दोनों का उपयोग किया जाता है। यह शरीर के अंदर से विषातक पदार्थों को बाहर निकालता है और त्वचा को निखारता है। इसका चूर्ण का सेवन कफ और पित्त संबंधी रोगों में राहत देता है। इस समूह की सातवीं औषधि कुवल। कुवल का फल कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। इसके सेवन से थकान कम होती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस समूह की आठवीं जड़ी बूटी बड़े बेर बदर, जिसे जिजीफस कहा जाता है। यह पाचन को सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके फल का सेवन करना फायदेमंद होता है
और यह शरीर को तरोताज़ा रखता है। 9वां है करकड़ू। इसका फल गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए एक प्रभावी उपाय है। यह पाचन में सुधार लाने में मदद करता है और आंतों का स्वास्थ्य रखता है। इसका नियमित सेवन कई लाभ प्रदान करता है। और 10वां पीलू। पीलू का फल पाचन में सुधार लाने में मदद करता है। इसका सेवन आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक है। यह जलन और गर्मी को कम करने में भी मदद करता है। इन औषधियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आप इन्हें चूर्ण, काढ़ा या चाय के रूप में ले सकते हैं। एक साधारण विधि यह है कि आप द्राक्ष, गंभारी और आंवला लेकर एक कढ़ाई में डालें, इसमें पानी मिलाएं, इसे उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो इसे छानकर सेवन करें। यह एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य पेय है जो पाचन में सहायता करता है। आप इन जड़ी बूटियों का पाउडर बनाकर 1 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है। अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। हाइड्रेट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करें और तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान का सहारा लें। आज हमने विरोचनोपग महाकषाय की 10 जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये औषधियाँ न केवल पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।